तो अब हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इंट्रोडक्शन टू ग्रीनवेव स्किल हब। बेसिकली ग्रीनवेव स्किल हब बनाने का मकसद क्या था, इसे हमने क्यों बनाया और ये कहाँ पे वाक़या है, कहाँ पे ये लोकेट करती है, कहाँ पे आप इसको ढूंढ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टार्टिंग द पॉइंट वेयर आर वी बेस्ड। हमारा जो एक ऑफिस है वो ब्रेमन में है। मेरी अपनी जो रिहाइश है जर्मनी में वो हैम्बर्ग सिटी में है, लेकिन ऑफिस जो है वो ब्रेमन में है। तो इसकी वजह से ये है कि मुझे थोड़ा सा कम्यूट भी करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में होता है तो इतना ज़्यादा फिर कम्यूट का इशू नहीं आता। जब मैं हैम्बर्ग जाता हूँ तो तब फिर कम्यूट करना पड़ता है मुझे हैम्बर्ग से ब्रेमन के लिए भी। तो वो आपको पता है कि इतना मैटर नहीं करती चीज़ें जर्मनी के अंदर, डिस्टेंसेस इतने मैटर नहीं करते। तो विद इन 1 आवर इज एवरीथिंग फाइन। दूसरा जो ऑफिस हमने बनाया है वो गुजरांवाला में, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी गुजरांवाला शहर से है। तो इसलिए फिर हमने गुजरांवाला को टारगेट किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सिटी गुजरांवाला, नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपैंड इन अदर सिटीज एज वेल। तो अभी हमने गुजरांवाला में 2 ऑफिस अपने बना चुके हैं। और पुराना ऑफिस हमारा वर्किंग कर रहा है ग्रीन वेव बिजनेस सोल्यूशंस के नाम से। और नया ऑफिस जो हमने अब लॉन्च किया है उसमें ग्रीन वेव स्किल हब है। इसको हमने ग्रीन वेब स्किल हब इसलिए कहा कि यहाँ पे हम मल्टीपल स्किल्स लेके आ रहे हैं, सिर्फ ई कॉमर्स ही नहीं। इसको हम मल्टीपल वर्क प्लेस एक बनाने जा रहे हैं जिसपे आईटी बेस्ड सारे डिजिटल स्किल्स बेस्ड सारे एक्सपर्टीज होंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम ई कॉमर्स हम ये काम कर रहे हैं। और उसमें अब हमारी जो एक्सपर्टीज है फिलहाल वो ई कॉमर्स के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपर्टीज हमारे पास ई कॉमर्स की है। तो उसमें अब हम इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ और भी एक्सपर्टीज को एक्सपेंड करेंगे। उसमें मेरी जो जर्मनी में मुकीम जो लोग हैं, जिनमें आप सब लोग शामिल हैं जो जर्मनी में इस वक्त बेस करते हैं, अगर आप लोग भी कोई ऐसा डिजिटल स्किल दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो हम उसका भी एक कोर्स बना के पाकिस्तानी यूथ को इन्वॉल्व करेंगे उसमें। उसका फायदा ये होता है कि हमें जो है ऐसी टीम मिलती जाती है जो कि स्किल्ड है, और उनको हम जर्नी में अपने साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे हमने ई कॉमर्स के ऊपर पर्टिकुलरली टीम को बिल्डअप किया और उसको अब हम अटैच करके आप लोगों के साथ अटैच कर रहे हैं। आप लोगों को इनका फायदा ये होगा कि लॉन्ग रन में ये आपकी वर्क फोर्स तैयार हो रही है। आप इनके ऊपर सुपरविजन करें। जर्मनी में आप लोग बैठे हैं, आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्टडी कर रहे हैं, अभी प्रोफेशन में जाएंगे। आप लोगों के पास कल को हो सकता है इतना टाइम भी अवेलेबल ना हो कि आप अपना बिजनेस सोलली या सिंगल हैंडेडली मैनेज कर सकें। तो उस सूरत में आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने साथ इन लोगों को अटैच करें जो पाकिस्तान में रहते हैं। और अगर आपके कोई बहन भाई हैं, कोई डिजर्विंग फैमिली मेंबर्स हैं, उनको अटैच करें, ताकि आपके पास जो है एक ट्रस्टवर्थी वर्क फोर्स तैयार हो। तो ये हम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा, हाउ डज अवर बिजनेस नेटवर्किंग एंड प्लेटफॉर्म वर्क एंड हेल्प यू टू स्टार्ट अर्निंग। ये बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें मैं एक चीज और भी ऐड करता हूँ कि जितने आप लोग बूट कैंप को ज्वाइन किए हैं आज और आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारी ये ऑफर है कि आप अपने किसी भी बहन भाई को जो पाकिस्तान में रहते हैं या किसी भी डिजर्विंग फैमिली मेंबर्स को जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको एज अ ट्रेनिंग हमारे पास एनरोल करवाएं। और हम उनको ये जो ट्रेनिंग है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट देने की वजह यह है कि आप लोग जो पे कर रहे हैं हमारे पास इन बूट कैंप, 450 यूरो दे रहे हैं या स्टूडेंट को हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो भी आप लोग पे कर रहे हैं हमारे पास, हम उन्हीं पैसों के अंदर आपके जो डिजर्विंग फैमिली मेंबर्स हैं या बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग करवाएंगे, ताकि वो कल को आपके साथ आपकी वर्क फोर्स का हिस्सा बने। तो ये जितने भी लोग आप सुन रहे हैं इस बात को, तो इसके ऊपर आप लोग सोचें। अगर आप जानते हैं किसी को जो ये करना चाहते हैं, जो ये कर सकते हैं, कैपेबल हैं ये करने के, तो उनको हमारे साथ कनेक्ट करवाएं और उनको हम ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे ऑन योर बिहाफ। तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ सदका जारिया भी है आप लोगों की तरफ से भी, कि जो लोग आते हैं उनको फिर हम ऑफर करते हैं कि अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाना चाहते हैं या ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाएंगे। अगर आपके पास नहीं होंगे तो फिर हम उनको अपने तौर पर ढूंढेंगे और अपने तौर पर उन्हें स्कॉलरशिप देके तो उनको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली ये जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है हमारा ग्रीन वेब स्किल हब का, ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं या बनता जा रहा है जिसमें जो जर्मनी में लोग रहते हैं वो एज एन इन्वेस्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एज अ बूट कैंप ट्रेनिंग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एज अ वन वन स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो खुद काम करना चाहते हैं वो खुद काम करें, लेकिन जिनको लगता है कि वो सिंगल हैंडेडली मैनेज नहीं कर सकते,
उनको फिर हम ऑफर करते हैं कि वो जो हमारी वर्कमैन फोर्स है पाकिस्तान में, जो लोग हैं, जैसे मतलब ये जितने भी ट्रेनर्स हैं, ये सब पहले काम सीखा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने काम किया, और अब जो लोग इस पोजीशन में है कि ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। तो इसी तरह हम और बी एस तैयार कर रहे हैं, और वर्चुअल असिस्टेंट को अपने साथ अटैच कर रहे हैं। तो ये इको साइकिल बनता जा रहा है कि जिसमें आपको इन्वेस्टर भी मिलेंगे, जो वर्चुअल असिस्टेंट है उनके लिए इन्वेस्टर ढूंढने की आसानी है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वर्चुअल असिस्टेंट ढूंढने की आसानी है। तो ये विन विन सिचुएशन है हर एक के लिए। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट डू वी ऑफर एट ग्रीन वेब इंक्यूबेशन सेंटर एंड को वर्किंग प्लेस। तो ये जो ग्रीन वेब स्किल हब है, बेसिकली हम इसको इंक्यूबेशन सेंटर और को वर्किंग स्पेस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं कमिंग 1-2 वीक्स में। उसका फायदा क्या होगा कि जितने भी वीएस हमारे साथ अटैच होंगे, लोकली अटैच होंगे दूसरा वाला में अभी, उनको हम इंक्यूबेशन सेंटर में जगह देते हैं, वहाँ पे वो आके सीखते हैं, ट्रेनर के पास बैठते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, और फिर उसका फायदा यह कि वो जल्दी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ को वर्किंग स्पेस हम दे रहे हैं कि जो लोग हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम को वर्किंग स्पेस, तो उनको हम अलाउ करते हैं कि वो अगेंस्ट अ वेरी माइनर फी आए, हमारे पास बैठें, काम करें, और इवन वो हमारी एक्सपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जिसमें मतलब आप लोगों को पता है कि हमारी जो कि अटैचमेंट है जर्नी के साथ, तो हमारे पास और भी बहुत सारे लोग अटैच हैं। 2 बैचेस हमारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं, तो उनके साथ हम अटैच करवाते हैं वीएस को के और बूट कैंप स्टूडेंट्स को वीएस के साथ अटैच करवाते हैं कि वो अपनी मर्जी का वीएस देखें, जिनके साथ माइंडसेट या फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपकी माइंडसेट और फ्रिक्वेंसी मैच करें, और आप लोग जो जर्नी में बैठे हुए हैं आप लोग अपनी प्रेजेंस का फायदा उठाएं। ठीक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि आप लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं। जाती है कि आपने खुद काम करना है, लेकिन आप सीखें, सुपरविजन आपकी अपनी हो, लेकिन आप लोग काम करवा सकते हैं और अपनी सेकंड स्ट्रीम इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था ड्रीम वेब स्किल आपका, कि हम कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं, क्या एक्सपर्टीज है हमारी, और हम क्या आगे कर सकते हैं, और क्या आगे आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, कि आज का जो सेशन है ना, बेसिकली ये क्यों इतना जरूरी है कि हमने इसे ओरिएंटेशन सेशन के तौर पर क्यों प्लान किया आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज को समझें, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है जो मैं अक्सर जो मैं शेयर करता हूँ मुख्य सेशन के अंदर भी। आप में से जिन लोगों ने सेशन अटेंड किए हैं वो इस स्लाइड से उन्हें नो होगी इस स्लाइड से। ये स्लाइड में इसलिए शेयर करता हूँ कि ये वन ऑफ द वेरी बेसिक स्लाइड है कि हम समझें कि हम बीइंग एन इंडिविजुअल हम किस स्टेज के ऊपर खड़े हैं। एक मैसेज भी साथ साथ लेता जाता हूँ ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो हम साथ साथ एड्रेस भी करते जाएं। ठीक है, मैसेजेस अभी तो चले कोई नहीं है। अच्छा, मूव फॉरवर्ड करते हैं कि बेसिकली हम लोग जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट लाइफ में हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और जब प्रोफेशनल लाइफ में हम जाते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हमारी पढ़ाई भी खत्म हो गई, हमारी शादी हो गई, हमारी जॉब हो गई, बच्चे हो गए, तो फैमिली लाइफ सेटल हो गई, तो हम अपने ना एक कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं। जैसे बहुत से लोग जानते होंगे इस चीज़ को, जो लोग अब प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं या मैरिड हैं या बच्चों वाले हैं, तो उन्हें पता है वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। उसके बाद हम अपनी प्रोग्रेस को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अपनी प्रोग्रेस को जब स्टॉप करते हैं तो आफ्टर फ्यू ईयर्स हम रियलाइज करते हैं कि हम तो स्ट्रक हो गए लाइफ में। ठीक है, शुरू में हमें इसकी रियलाइजेशन होती है, इसके में बाद में रियलाइजेशन होती है कि हम स्ट्रक हो गए अपनी लाइफ में। तो हम क्यों नहीं मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरे लोग हैं वो मूव फॉरवर्ड कर गए हैं, जिंदगी में कहीं आगे बढ़ गए हैं, तो उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो आगे बढ़ गए, तो हम क्यों पीछे रह गए। तो ये एक सॉर्ट ऑफ जो ना एक कह लें कि डिससेटिस्फेक्शन का फेज भी शुरू हो जाता है हमारी लाइफ में। तो लेकिन कंफर्ट हमें इतनी पसंद आ चुकी होती है कि हम उससे निकलना नहीं चाहते, निकलने का सोचे तो हम फीयर जोन में आ जाते हैं। फीयर जोन का मतलब है कि हम डरना शुरू कर देते हैं कि हमारे ऊपर जो नेम हमें मिली हुई है वो भी चली ना जाए, या हम कोई गलती ना कर दें, कोई ब्लेंडर ना कर दें, हम कोई ऐसी गलती ना कर दें कि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, जो एक सेटल्ड लाइफ है वो ना हम खो दें। तो इस चीज को हम फीयर जोन कहते हैं। अच्छा, आज का सेशन जो है, आप लोग जो है ना, मेरे में जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं ना, उन्हें मैं कहता हूँ कि यू आर द चूजन वन। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस कंफर्ट जोन को छोड़ने का फैसला किया। आप लोग वो लोग हैं कि जो अभी फीयर जोन में एंटर हो चुके हैं, लेकिन कंफर्ट जोन को आपने अभी ताज़ा ताज़ा छोड़ा है, और अभी आप फीयर जोन में आके अब आप लोगों को आगे डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कोई सक्सेस स्टोरीज हैं या नहीं है, हम कहीं फेल ना हो जाए।
कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हमारे कोई मसला ना हो जाए। अच्छा, तो इसलिए जो हमारा जो कम्युनिटी बनाने का मकसद भी है, जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था, कम्युनिटी बनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम आपको सपोर्ट दें, हम आपको एक प्लेटफॉर्म दें जिसपे आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग, लोगों से मुराद है कि वो लोग जिन्होंने कंफर्ट जोन को छोड़ा है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस को समझते कि वो कंफर्ट जोन को छोड़ के क्या फील करते हैं, आप लोग अपनी परेशानियों को डिस्कस करें, हम लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करें। आज के सेशन का मकसद ये है कि आप लोग देखें कि ट्रेनर्स मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप लोग इस प्लेटफॉर्म को अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी नेटवर्किंग के लिए यूज करें, अपने खौफ को खत्म करने के लिए यूज करें। तो फिर जोन में होता क्या है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है। कि अब आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन उसकी जो नेटवर्किंग है स्कूल में, जो टीचर्स हैं, वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि इस बच्चे को पढ़ना लिखना है और ये आगे एडवांस लेवल पे जाके सीखे। तो यही चीज हम करेंगे। हमें पता है कि बहुत से लोग जो है ई कॉमर्स में इस वक्त जो है वो जीरो लेवल के ऊपर हैं, बहुत कम नॉलेज के साथ हैं। तो हमने डिजाइन ही सारा कोर्स इससे ऐसे किया कि हम इसको जीरो लेवल से शुरू करें और आपको आगे लेके बढ़े। इसमें दो चीजें होंगी, हम आप लोगों की जो प्यास है वो बुझाने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों ने जो करना है वो ये कि आप लोगों ने अपनी प्यास को बुझने नहीं देना, ठीक है। ये ऑपोजिट हमने चलना है, ठीक है, आपकी प्यास बुझने ना पाए और हमने पूरी कोशिश करनी है कि आपकी प्यास को बुझाएं। जितनी आप अपनी सेल्फ अर्निंग की पावर होगी, जितनी मोटिवेशन होगी, उतना ही हम आपको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने करनी है कि सेल्फ अर्निंग के लिए मोटिवेट रहना है। हम आपको लिंक देते जाएंगे, वीडियो के लिंक देंगे जो आपने देखने हैं, टाइम से पहले देखने हैं, सेशन से पहले देखने हैं, ताकि आपको उसका ज्यादा फायदा हो सेशन का, ठीक है। हम आएंगे, सेशन करेंगे, हम चले जाएंगे, ठीक। आप लोगों ने पे किया होगा हमें, उससे ऐसे होगा कि ठीक है कि हम आए सेशन किया चले गए, आपने पैसे दे दिए। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा ना हो, ठीक। हम कहते हैं कि आपको आपके पैसों के अगेंस्ट एक वर्क मिले और बहुत अच्छी वर्क मिले, ठीक। और उसको वर्क कैसे हासिल होगी कि आप लोगों ने सेल्फ लर्निंग करनी है। हम आपको चैलेंज करेंगे कि आपने ये सीख के आना है और आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है और फिर आपने क्वेश्चन दे के आना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन दोगे उतना ज्यादा हमें मजा आएगा ये सेशन करने का। तो इसलिए हमने ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया है कि आप लोग सेशन देख के आएंगे, वीडियो हम आप लोगों को एडवांस में लिंक दे देंगे। आपके ट्रेनर बता देंगे कौन सा सेशन आपने देख के आना है, कौन सी वीडियो आपने देख के आनी है, और फिर आप क्वेश्चन लेके आएंगे। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग कितनी फास्ट होती है। तो ये बेसिकली स्लाइड में इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग देखेंगे कंफर्ट जोन से हमने जंप किया फियर जोन में। अभी आप सब कुछ फियर जोन के अंदर है, ठीक है। हमने आपको लर्निंग जोन में लेके जाना है, कॉन्फिडेंस देना है कि आप कर सकते हैं, और करते हैं लोग। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं सारों ने जीरो से स्टार्ट किया, कोई भी सेल्फ मेड बंदा नहीं है। जितने भी सेल्फ मेड है दे सब स्टार्टेड फ्रॉम जीरो लेवल, ठीक। तो वो पीरियड जोन हमने आपको जंप करवाना है, ये हमारी ड्यूटी है। और आपकी ड्यूटी क्या है कि आपने लर्निंग जोन में एंटर होना है और लर्न करना। लर्निंग जोन में आगे क्या होगा, आप डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम। जो भी चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, हम लोग हाजिर हैं, हम उसको ओवरकम करेंगे, हम मिल के करेंगे, ठीक है। आप लोग नए चैलेंजेस, नए स्किल्स सीखेंगे, और फिर हम आप लोगों का जो कंफर्ट जोन है उसको एक्सटेंड करेंगे। उसको एक्सटेंड कैसे करेंगे कि आप लोगों को ग्रोथ जोन में लेके जाएंगे। ग्रोथ जोन में आपके पास एक टारगेट होगा कि मैंने ये करना है, मैंने प्राइवेट लेवल करना है, या मैंने जो है होलसेल करना है, या मैंने ड्रॉप शिपिंग करना है। उसमें आपको लेके आएंगे, उसमें हम आपको कंफर्ट देंगे, सपोर्ट देंगे। उसमें हम इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि आपको जो ड्रीम है सेकंड स्ट्रीम इनकम जनरेट करने का, वो पूरा हो। और उसको फिर हमने नए गोल सेट करने हैं कि हमने सेकंड स्ट्रीम इनकम को फर्स्ट इनकम के तौर पे कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो टारगेट है हमारा एज अ कम्युनिटी वो ये है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ आपकी बिजनेस में लेके जाएं। क्यों बिजनेस में क्यों कहते हो कि बिजनेस में आपके पास मोबिलिटी की फ्रीडम है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा काम करने की फ्रीडम है, ठीक है। मैं एक चीज जो मैं कहता हूँ, जर्नी में जो लोग कहते हैं उन्हें कि वो गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब हम गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं और हमें इसका अक्सर पता नहीं चलता, और हम पूरी जिंदगी एक ही फिक्स लाइफ गुजारते हुए गुजार देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इस चीज को समझे कि हम गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हैं, तो हमने इसको डिग करना है गोल्ड को। हमने ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल जो हमारे अंदर मौजूद है, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड जमा करने का, वो लेना है। अब जमा क्यों करना है, ताकि हम कम्युनिटी को पे बैक करें, हम पाकिस्तान में कम्युनिटी को पे बैक कर सकें, हम जर्मनी में कम्युनिटी को पे बैक कर सकें, हम दुनिया में अपने आप को बेहतर इंसान और बेहतर कम्युनिटी, बेहतर लेवल के ऊपर लेके जाएं।
ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी एक वर्क बनाएं और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ एंगेज करें। तो ये हमारा जो एक टारगेट है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी, जितने लोग भी आते हैं हमारे साथ बूट कैंप के अंदर, 1-on-1 ट्रेनिंग्स के अंदर, बीए ट्रेनिंग्स के अंदर, तो उनको हम यही बताते हैं कि हमने, या समझाते हैं कि हमने ये चीजें अचीव करनी है। और अचीव उस वक्त होंगी जब आप ये माइंडसेट बनाएंगे कि आपने ये टारगेट्स लेके चलने हैं और आपने ये गोल को अचीव करना है, और उस पर हमारी सपोर्ट है, हमारा पूरा फोकस है, हमारी स्ट्रेटजी है पूरी तीनों मार्केट्स के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूके, यूएसए के अंदर। तो इसको हमने आप लोगों के आगे डिलीवर करना है इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आ रहा है कि ये की ट्रेनिंग है वो भी ऑनलाइन होंगी, बिल्कुल। जो लोग गुजरात में मौजूद होंगे उनको हम फिजिकल ट्रेनिंग भी दे देंगे, लेकिन जो आउटसाइड गुजरात वाला है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग को ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द एवरेज हायर एंड एक्सपीरियंस बीए इन पाकिस्तान? इट्स अ गुड आइडिया टू हैव इकोसिस्टम फ्रॉम वेयर वी कैन हैव ऑल एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान। नॉर्मल बीए स्टार्टिंग फ्रॉम $300। जो एक्सपीरियंस रखते हैं वो आपसे $400 लेंगे। इसमें थोड़ा सा ना हम डिबेट भी हो जाती है हमारी कि जी $200 वाले को हम क्यों ना लें, $400 वाले को क्यों लें। तो उसको मैं शॉर्ट सा आपको बताता हूँ कि इसका एडवांटेज क्या होता है। जो $200 पे आपको बीए मिलेगा वो स्टार्ट पे होगा, उसकी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो आपका टाइम भी ज्यादा लगाएगा, आपके पैसे भी ज्यादा लगाएगा। लेकिन जो $400 वाला बीए होगा उसकी एक्सपर्टीज ज्यादा होगी, वो आपको कम टाइम में, ठीक है, कम टाइम में, अगर आपको सैलरी ज्यादा भी देगा ना, वो आपको कम टाइम में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके देगा। तो इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप शुरू में अगर अपने किसी बहन भाई को, किसी रिश्तेदार को अटैच भी करें, आप उसके एक्सपर्ट ये को जरूर साथ में अटैच करें, ताकि एक्सपर्ट ये आपको सिखाएगा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्योंकि उसका नॉलेज है, उसकी एक्सपर्टीज है, वो आपको जल्दी खड़ा करेगा। वो आपको जल्दी जो है आपके बिजनेस को खड़ा करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आप जो नॉर्मल ये है आप उसको लेके आगे चलना चाहते हैं तो उसको लेके चले, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो मेन चीज ये है कि वी वर्क अगेन टाइम एंड मनी, ठीक है। टाइम एंड मनी, आपको पता है जर्मनी में कहते हैं कि टाइम इज गैर, टाइम इज मनी। और इसको हमने क्या किया कि आपको पता होगा कि टाइम आपके पास कितना है और कितने पैसे हैं, आपने किसको प्ले अराउंड करना है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आपके पास टाइम कम है, आप ज्यादा पैसे खर्च करके गोल अचीव करें। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आप कम पैसे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, डिस्कनेक्ट हो गया था लेकिन अब दोबारा कनेक्ट हो गया। अच्छा, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। लास्ट आपके पास आई थी जो कि हम टाइम अगेंस्ट मनी के काम कर रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा रिपीट भी करता हूँ। अच्छा, अब आवाज आ रही है आप सबको? ओके, चलिए, थैंक यू। अच्छा, टाइम अगेंस्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है और पैसे ज्यादा हैं, तो आप पैसे खर्च करके उस टाइम को ओवरकम करें और अपने गोल्स अचीव करें। और अगर दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है और पैसे कम है, तो फिर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके कम पैसों के साथ प्ले अराउंड करें। तो दोनों ऑप्शन मौजूद है इस बिजनेस के अंदर, ये ऐसा फ्लेक्सिबल बिजनेस है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि जो तीन बिजनेस मॉडल्स हैं ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इस पे हमारे पास प्राइवेट लेबल है, हमारे पास होलसेल है, हमारे पास ड्रॉप शिपिंग है। अच्छा, सबसे जो अच्छी चीज है ना, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, या हर वक्त हम सारे बूट कैंप ट्रेनिंग को हम कहते हैं कि आपका जो गोल है वो प्राइवेट लेवल है। प्राइवेट लेवल आपका एसेट है, आपका ब्रांड है, जैसे एडिडास है, नाइकी है, पेप्सी है, कोका कोला है, ये प्राइवेट लेवल है। इसी तरह आपका प्राइवेट लेवल हो, आपकी रिकॉग्निशन हो, आपका एसेट हो। प्राइवेट लेवल, लेकिन इसमें पैसे ज्यादा चाहिए, इसमें आपको टाइम भी लगता है, इसमें आपके पैसे भी ज्यादा लगते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका क्या ऑप्शन होता है कि प्राइवेट लेवल आप बिल्ड करें। अगर आपके पास शुरू में पैसे ज्यादा हैं, €10,000 आपके पास हैं, यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट फ्रॉम प्राइवेट लेवल।
लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ 10,000 यूरो खर्च करने में, मैं इससे पहले सीखूंगा, मैं कम पैसों में काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर हम रिकमेंड करते हैं आप होलसेल पे आ जाएं। आपके पास 5,000 यूरो हैं, आप होलसेल से स्टार्ट करें। होलसेल इस लाइक कि आप किसी की चीज़ लेते हैं, जैसे एडिडास की चीज़ दे दी, नाइकी की चीज़ दे दी, आपने उसको सेल करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट जनरेट किया। एक सिक्योर बिजनेस है कि आप अच्छे ब्रांड को टारगेट करते हैं, अच्छे ब्रांड्स को आप बाय करते हैं और उनकी चीज़ें सेल करते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर कम है, ठीक है। वेयर एज प्राइवेट लेवल में आप अननोन है, आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए फिर जब आपके पास पैसे कम है, रिस्क फैक्टर आप बचाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि आप होलसेल से स्टार्ट करें। होलसेल में ये है कि आपकी ग्रोथ होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लर्न करते हैं। लर्न करने के साथ साथ आप जो है अपने फियर को ओवरकम करते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, तो आप प्राइवेट लेवल को कन्वर्ट योर बिजनेस इनटू प्राइवेट लेवल, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं मेरे पास 5,000 यूरो भी नहीं है, मेरे पास 1,000 या 2,000 यूरो तो मैं अब क्या करूँ। तो उस सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ कि फिर आप ड्रॉप शिपिंग से शुरू करें, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग जो है उसको ऐसी चीज है कि वो आप 1-2 हजार यूरो से शुरू कर सकते हैं। उसमें आपका रिस्क और कम हो जाता है। रिस्क क्यों कम हो जाता है कि आपकी इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री से मुराद है आप कोई बाई नहीं करके अपने पास स्टॉक नहीं रखते। वेयर एज प्राइवेट लेवल में आपने स्टॉक रखना है, आपने होलसेल में स्टॉक रखना है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप ना स्टॉक रखते हैं और ना आपका कोई रिस्क है। आपने चीज को बाय उसी तक करना है जब आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो चुका होगा, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में आप लिस्टिंग दूसरों की मार्केट करते हैं और उसको जो है फिर आप सेल करते हैं। जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो फिर आप जाके बाय करते हैं और डिलीवर कर देते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ज्यादा प्योर एंड सेफेस्ट मॉडल है और बहुत कम पैसों में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम है, हमें 2-3 साल कोई इशू नहीं है, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग से शुरू करें, कम पैसे से स्टार्ट करें, लेस रिस्क फैक्टर से लें, फिर आप होलसेल पे चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट लेवल पे चले जाएं। और जो कहते हैं हमारे पास टाइम थोड़ा कम है लेकिन हम रिस्क भी इतना ज्यादा नहीं ले सकते और पैसे भी हमारे पास 4-5 हजार यूरो है, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है प्राइवेट लेवल की बजाय होलसेल से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट लेवल पे चले जाएं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने स्टार्ट प्राइवेट लेवल से करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम विद इन 2-3 ईयर्स ग्रो करें और हमारे पास पैसे भी हैं 10,000 यूरो। तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि यू कैन स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइवेट लेवल। अच्छा, अब रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है प्राइवेट लेवल के अंदर, उसके लिए फिर हम कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस टीम को अपने साथ एंगेज करें। अच्छा, टीम को एंगेज करना, अपने बीए को एंगेज नहीं करना, ये आप बात जो ना ये भी आप सीखें कि ये टीम वर्क है, ये बहुत ज्यादा काम है। अभी आप लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है, अभी जब आप लोग कोर्स में एडवांस करेंगे ना आपको पता चलेगा कि कितना ये इंटेंसिव काम है और ये अकेले बंदे से करने वाला काम जो है बहुत मुश्किल है। और आप इसके साथ आपके पास 1-2-3 बंदे हों जो अटैच है, तो उसके साथ आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक। तो ये रिस्क फैक्टर आप इस तरह से कम कर सकते हैं कि आप 10,000 यूरो जहाँ खर्च कर रहे हैं वहाँ आप 3,000 यूरो कम से कम अपने बीए की टीम का जहन में रखें कि आपने इनको 6 से 8 महीने के अंदर या विद इन 6 to 1 ईयर आपने इन्हें 3-4 हजार यूरो देना है ताकि आपके बिजनेस को खड़ा कर दे। और वो वर्थ इट है कि आप ऐसी टीम को एंगेज करें जो एक्सपीरियंस है, वो आपके बिजनेस को, आपके मनी को वैल्यू दे, ठीक है। तो ये कोर्स करने का मकसद ये है कि आप सुपरवाइज खुद करें। अच्छा, सुपरवाइज भी बड़े मजे की चीज है कि आप सुपरवाइज क्यों करें, क्योंकि ये आपके पैसे हैं, आपका रिस्क फैक्टर उसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर टीम। तो आप जब तक खुद सुपरवाइज करेंगे आपका बिजनेस ग्रो करने के चांसेस डबल है एज कम्पेयर टू कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके छोड़ दें, उसमें आपके चांसेस मिनिमम है। लेकिन अगर आप खुद सुपरवाइज करें तो आपके चांसेस मैक्सिमम है टू ग्रो फर्दर। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी लोग हैं किसी पार्टनर के साथ अटैच हो रहे हैं, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, चाहे वो होलसेल है, चाहे वो पीएल है, किसी भी बीए के साथ अटैच हो रहे हैं, तो आप खुद भी उसको जरूर सीखें, ठीक है। जब तक आप खुद भी सुपरवाइज करेंगे आपके जो आगे बढ़ने के चांसेस है वो मिनिमम है। जब आप खुद सुपरविजन में आ जाएंगे आपके मैक्सिमम चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन भी हम ले लें, कैन यू मिक्स एंड मैच ऑल फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड कंपनी एंड डू कोर्स। जी बिल्कुल, आप मिक्स एंड मैच करके भी चल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अनटिल और अनलेस आप गाइडलाइंस को फॉलो करें, ठीक है। गाइडलाइंस क्या होती है ये आप लोग अपने बिजनेस मॉडल के अंदर सीखेंगे। तो लेकिन बताने का मकसद है कि आप मिक्स एंड मैच करके भी चल सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग और होलसेल को कनेक्ट कर दें, होलसेल को और प्राइवेट लेवल को कनेक्ट कर दें। तो दीज थिंग्स आर पॉसिबल, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये नहीं हो सकती, ये होती है और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। इसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट भी मिलेगा, ठीक? अच्छा, यहाँ तक अब हम आगे हैं, तो यहाँ आपको कोई और क्वेश्चन हैं तो बता दें।
हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए अब तक के। इंट्रोडक्शन हो गया, एडवांटेजेस का आपको बता दिया, ई कॉमर्स का ट्रेनिंग का आपको बता दिया, बिजनेस मॉडल का भी बता दिया, कौन सा बेस्ट है, कब कौन किस सिचुएशन में चूज करे। और अब ट्रेनर से अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। ट्रेनर्स अगर कुछ बताना चाहते हैं मजीद इन चीज़ों के बारे में जो अभी हमने डिस्कस की हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड, फिर हम इसको ऑफिशियली जो है बिजनेस मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे इसके बाद। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या टाइप करके चैट में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम चलें आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है इसको हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं बूट कैंप का। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है बिजनेस रिलेटेड मॉड्यूल है। उसमें हम जो पढ़ते हैं नॉर्मली वो है कि कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है जर्मनी के अंदर, और उसमें कौन कौन सी कंपनी टाइप्स हैं, टैक्सेस कौन कौन से हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, और लीगल इश्यूज क्या हैं, कस्टम क्लियरेंस कैसे होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या प्रोसेसेस हैं। तो इन सब को हम इस बिजनेस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि हमने जो है इस कोर्स को कैसे डिजाइन किया है और हम आपको कैसे आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन है प्राथमिक आई 21 आई वांट टू डू होल, इज इट पॉसिबल दैट आई कैन डू इट अलोन। अच्छा, कर सकते हैं आप, अकेले भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप समझते हैं कि आप टाइम दे सकते हैं तो आप इसको स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज मुझे जो इस बात से याद आई है ना, जो मैं आप लोगों को बताना भी चाहता था, मेरे जहन से स्किप हो गई, वो ये है कि आप अब बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने इसको प्योरली बिजनेस सेंस में लेना है। आपने इसको एज अ हॉबी नहीं करना, ठीक है, कि मैं पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम इसको करूं या मैं जॉब के साथ इसको पार्ट टाइम करूं। पार्ट टाइम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने कहें कि मैं जॉब के साथ एज अ हॉबी इसको देखूं, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही। इस सोच के साथ नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत माइंडसेट है जो हमने से अक्सर लोग करते हैं कि ठीक है मेरा क्या जाता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, हो गया तो ठीक है, वरना चले मेरी एक एक्टिविटी है, या मैं प्रोफेशनल हूँ, हो गया तो ठीक है, मेरी इनकम तो आ रही है, नहीं हुआ तो खैर। अच्छा, नहीं हुआ तो खैर है, जब आप इस बात के ऊपर चले जाते हैं ना तो नहीं होता वो, ठीक है। आपने जेल में ये रख के चलना है कि मैंने इसको करना है तो करना है, मैंने इसको सक्सेसफुल करना है, मेरे लिए ये डू और डाई की सिचुएशन है, फिर आप इसको करेंगे, ठीक। ये चीज आपने जेल में बिठा लें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आपको कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपको ये चीजें में बिठानी है कि आपने ये काम करना है और करना है, फिर ये होगा। अगर आप ये कहेंगे कि ये हो गया तो ठीक है, वरना ना सही, फिर ये नहीं होगा। ये मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ, अगर आप इस माइंडसेट के साथ ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस को तो ये नहीं होगा। अगर आपने करना है और वाकई करना है, तो फिर आप जहन से ना वाली ऑप्शन खत्म कर दें, फिर आपने करना है तो करना है, और फिर ये होगा भी। होगा कैसे? आप खुद अपना टाइम देंगे, हमारी एक्सपर्टीज आप लोगों के साथ है, हमारी ट्रेनर्स, हमारे बीए आप लोगों के लिए मौजूद हैं। आपको हम गाइड करते जाएंगे कि आपको किस स्टेज के ऊपर बीए की जरूरत है, किस स्टेज के ऊपर बीए की जरूरत नहीं है, ताकि आप एक्स्ट्रा बजट ना उसके लिए ऊपर इन्वेस्ट करें, आप एक्स्ट्रा पैसे ना जाया करें किसी भी चीज के ऊपर। तो इसी इकोसिस्टम को बनाने का मकसद हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा सक्सेस रेशियो, सक्सेस स्टोरी हम क्रिएट करें। जी, आपको हमेशा अपने एम्प्लॉयर को बताना है। जब भी आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना है, उनसे परमिशन लेनी है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परमिशन मिली भी हुई है तो आप अपने एचआर को जरूर बता दें कि आप साइड बिजनेस करने जा रहे हैं या पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। एज लॉन्ग एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है उन्हें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स का बिजनेस कोई और अगर आपकी कंपनी को उससे इशू नहीं है तो वो आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन बताना आपको ये जरूरी है। तो इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी चूंकि हमारे साथ अटैच हैं, स्टूडेंट भी इस बूट कैंप के अंदर, उनके लिए भी मैं बता दूं कि उन्हें बिजनेस की परमिशन नहीं है जर्मनी के अंदर, ठीक है। उसका अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, दो चीजें हैं, या तो आप यूके में कंपनी रजिस्टर करवा लें और उसके थ्रू जर्मनी में काम करें, उस पर कोई इशू नहीं है, कोई लीगल इशू नहीं आपको आएगा।
दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अभी सीखें, अभी काम को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में देखें, अपने आप को एक्सपीरियंस करें, और जब आप जॉब करें आफ्टर 1 और 2 ईयर फिर आपके पास बिजनेस की परमिशन आ जाएगी, तो फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है ड्यूरिंग द स्टडी मैंने स्टार्ट करना है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, तो फिर आप यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें, और यूके की कंपनी के थ्रू हम जर्मनी में काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई लीगल इशू नहीं आएगा आपको इसके ऊपर। अच्छा, अब हमारा जो सेशन है वो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी फॉर्मेशन इन जर्मनी से। कंपनी फॉर्मेशन इन जर्मनी से हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो मैं सभी को कहता हूँ कि आपने अपने आप से करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से आपको पता होना चाहिए, इन सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए इन एडवांस, ताकि आपको बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, डू यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस अलोन और इन अ टीम? इन अ टीम से मुराद है किसी पार्टनर के साथ या पार्टनर्स के साथ आप करना चाहते हैं, तो ये आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि मैंने अकेले ने बिजनेस करना है या मैं किसी के साथ मिलकर बिजनेस करूंगा। ये बहुत जरूरी है आपकी कंपनी टाइप के लिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने सोचना है कि व्हाट इज रिस्क लेवल इन्वॉल्व इन माय बिजनेस आइडिया। ठीक है, कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में कोई रिस्क नहीं है, होलसेल में बहुत कम रिस्क है, प्राइवेट लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक, तो इसको आपने सोचने का मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट है, हाउ मच स्टार्ट कैपिटल डू यू हैव? आपके पास 1,000 यूरो है, डेफिनेटली आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करेंगे। आपके पास 5,000 यूरो है, आप होलसेल पे जा सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप होलसेल को भी जा सकते हैं, आप पीएल में भी जा सकते हैं। तो ये आप ये भी जरूरी है, और आपको पता हो कि आपने किस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करना है, और किस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन इसलिए आपको पता होना जरूरी है कि कंपनी जो टाइप है आपकी, वो बिजनेस मॉडल पर बहुत डिपेंड करती है। और जितना जो आपकी कंपनी टाइप है वही आपके ऊपर जो है आपको बताएगी कि कितना पेपर वर्क इन्वॉल्व है, कितनी ड्यूरेशन आपको लगेगी कंपनी रजिस्टर करवाने में, कितना आपको एफर्ट करनी पड़ेगी कंपनी रजिस्टर करवाने में। तो ये सारी चीजें जो आपको इन एडवांस पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट ये है कि हाउ क्विकली डू यू वांट टू स्टार्ट योर कंपनी, कि आप विद इन 1 मंथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, विद इन 6 मंथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कंपनी टाइप भी उसी तरह चीज होती जाएगी कि कुछ कंपनी टाइप हैं जो जल्दी रजिस्टर हो जाती हैं, कुछ कंपनी टाइप हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स लेती हैं तो रजिस्टर होती हैं। तो इसलिए ये जो बेसिकली क्वेश्चन है आप लोगों के, ये आप लोगों ने खुद से करने हैं, बहुत जरूरी है कि आपने कौन सी कंपनी टाइप को चूज करना है। और ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इन एडवांस, और फिर आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन के नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको देखते हैं कि जर्मनी में कितनी कंपनी टाइप अवेलेबल है। उसका ये शॉर्ट सा स्केच मैंने आपके साथ स्क्रीन शॉट शेयर किया है, ताकि आप देखें कि कितनी वैरायटी है जर्मनी के अंदर कंपनीज बनाने की। इसमें आइंसुलेशन है जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, पेड्रोनल gesellschaft है जिसको हम पर्सन बेस्ड पार्टनरशिप कंपनी कहते हैं, फिर मिक्स फॉर्म है जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज की फॉर्म मिक्स हो जाती हैं, कैपिटल gesellschaft बेसिकली कैपिटल बेस्ड कंपनी को कहते हैं जिसके अंदर हमें ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके पास स्टार्टिंग कैपिटल कितना है, कि आपने कैपिटल बेस्ड कंपनी बनानी है या आपने सोल प्रोप्राइटर के ऊपर जाना है। ठीक है, फिर इसी तरह वेरियस और चीजें हैं जैसे कि फेराइज शाप है, ये कह लें कि मिक्स ऑफ मैनी थिंग्स हैं। इसी तरह शिफ्टू में ये ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये हमारा है टॉपिक नहीं होगा। हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आइंसुल इंटरनेशनल है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पेट्रोनल gesellschaft और कैपिटल gesellschaft। यानी कैपिटल बेस्ड कंपनी कौन सी होती हैं और पार्टनरशिप बेस्ड कंपनी कौन सी होती हैं और सोल प्रोप्राइटर कौन से होते हैं। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक होगा इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि कॉमनली यूज की जाती हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि मोस्ट कॉमन बिजनेस टाइप जो जर्मनी के अंदर है वो है सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर जिसे कहते हैं, अंशुलर जर्मनी में कहते हैं। ये सिंपलेस्ट वे है,
simplest business form where one individual sets up the business and has unlimited liability for the debt and obligations that arise. ठीक है? अच्छा, जो रिस्क फैक्टर हमने पीछे डिस्कस किया ना स्लाइड के अंदर, कि रिस्क हमें पता होना चाहिए। एक तो रिस्क है हमारा प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के अंदर, कि हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास रिस्क कितना है, एक और रिस्क है। एक और रिस्क भी है, जब हम आते हैं बिजनेस में तो हम कंज्यूमर के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, एक तो हम बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं और एक हम B2C भी काम करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर जब हम काम करते हैं तो हमारे ऊपर कंज्यूमर की लायबिलिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ तो मेरी उस चीज से किसी कंज्यूमर का नुकसान हो गया, वो कौन पूरा करेगा? ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट देगी कि आपका प्रोडक्ट है, आप इस नुकसान को पूरा करेंगे। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटर पे जाते हैं तो जितना भी नुकसान है हम उसमें अनलिमिटेड लाइबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने याद रखनी है, लाइबिलिटी। ठीक है, इसको हम हाफ्टू कहते हैं जर्मन के अंदर। ठीक है, इंग्लिश में लाइबिलिटी और जर्मन में हाफ्टू होती है ये। तो इसको हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम कहते हैं कि जो भी होगा हम उसके ऊपर अपने तमाम एसेट्स के साथ लाइबल है। एसेट्स क्या हो सकते हैं? अगर मैं कोई घर ओन करता हूँ जर्मनी में, अगर कोई भी मेरा बैंक बैलेंस है, अगर मेरी कोई भी एसेट है, गाड़ी है, जेवरात है, कोई भी चीज है, तो मैं उसको लाइबिलिटी में मुझे वो देने पड़ेंगे। यानी अगर मैंने किसी का नुकसान 50 लाख यूरो का कर दिया, मेरे पास 50 लाख यूरो नहीं है, तो गवर्नमेंट मेरा जितना भी एसेट होगी वो सेल कर देगी, वो देने के मिजाज है। यानी मेरी गाड़ी होगी तो वो उसको भी दे देंगे, मेरे जेवरात होंगे वो उसको भी दे देंगे, जब तक 50 लाख यूरो पूरा नहीं होगा वो मेरी तमाम चीजों को दे देंगे। तो सोल प्रोप्राइटर में ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सोल प्रोप्राइटर है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के, तो आप पूरी लाइफ में अपनी तमाम एसेट्स के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सोल प्रोप्राइटर के अंदर। लेकिन हम जी, लास्ट आपको आवाज आई थी मेरी कि लाइबिलिटी की हम बात कर रहे थे कि सोल प्रोप्राइटर में हम फुली लाइबल होते हैं अपने तमाम एसेट्स के साथ। ठीक है, तो ये चीजें आपने ना जेल में रखनी है कि जब भी आप बिजनेस करेंगे जर्मनी के अंदर, तो आपने लाइबिलिटी देखनी है कि मेरी प्रोडक्ट से किसी का नुकसान हो सकता है और मैं उसकी कितनी लाइबिलिटी में अफोर्ड कर सकता हूँ। तो फिर हम कहेंगे कि हम आइंस्टाइन नंबर रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं। लेकिन ये आपको अभी सिर्फ मैं शॉर्ट सी फॉर्म बता रहा हूँ, उसको डिटेल हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इससे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में क्वेश्चन आए। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारा वो है कैपिटल बेस्ड इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप कंपनी टाइप। ये क्या होती है? कैपिटल बेस्ड बिजनेस क्या होता है बेसिकली कि हम पैसों के साथ रजिस्टर करवाते हैं। हमारे पास गेम बेहा करवाना है तो हमारे पास 25,000 यूरो होना चाहिए, तो हम गेम बेहा या GmbH रजिस्टर करवाते हैं। या उगे उगे इज अ मीन गेम बेहा इज अ न्यू फॉर्म, मतलब पिछले 4 सालों से ये जर्मनी के अंदर मौजूद है। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास 25,000 यूरो नहीं है तो हम 1 यूरो से भी स्टार्ट करके उगे रजिस्टर करवा सकते हैं या UG रजिस्टर करवा सकते हैं। 1 यूरो, 5 यूरो, 500 यूरो, 5,000 यूरो, वो हमारी अपनी मर्जी है कि हम कितने पैसे रखना चाहते हैं उसके अंदर। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि हमने जितने पैसे दिए हैं इसमें हमारी लाइबिलिटी उतने पैसों की होती है। यानी अगर हमने 25,000 यूरो से GmbH शुरू की है तो हमारी लाइबिलिटी नुकसान की सूरत में सिर्फ 25,000 यूरो की लाइबिलिटी होगी। तो ये डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटर का और कैपिटल बेस्ड कंपनी का या GmbH का। ये डिफरेंस है कि सोल प्रोप्राइटर में हम अपने पूरे एसेट्स के साथ जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में हम अपना GmbH में हम अपना लाइबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। और यूजी में हम उसको मजीद मिनिमाइज करके 1 यूरो या 5 यूरो या 500 यूरो पे भी लेके आ जाते हैं। तो ये फायदा है कैपिटल बेस्ड कंपनी का एज कम्पेयर टू आइंस्टाइन के। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये रिस्क फैक्टर को आपने खुद मेजर करना है कि हम किस रिस्क फैक्टर के ऊपर जा रहे हैं और हम कितना रिस्क फैक्टर लेना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम आपको इसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे। बिजनेस मॉडल के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी खोलें, तो बिजनेस मॉडल डिफाइन करेगा कि हम कौन सी कंपनी टाइप को रजिस्टर करवाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले तो डिफाइन करें कि बिजनेस मॉडल हमने कौन सा लेना है।
फिर हम ये डिफाइन करेंगे कि हमने रिस्क कितना है, और फिर कंपनी टाइप हम डिफाइन करेंगे कौन सी कंपनी टाइप हम जाएंगे और कंपनी बनाएंगे। तो इसलिए अभी आप में से कोई भी बंदा जिस कंपनी रजिस्टर ना करवाए, हम आने वाले एक दो सेशन में ये चीजें डिफाइन करेंगे आपके साथ मिलके, और फिर आप लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो हम आपको इसमें पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। एक और फॉर्म होती है, उसे हम आगे कहते हैं या एज ही कहते हैं, लेकिन वो हमारा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना इसलिए जरूरी है कि कल आप देखें कहीं लिखा हुआ तो आपको पता हो कि इससे क्या मुराद है। तो एज ही बेसिकली ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिनमें 50,000 यूरो आपको मिनिमम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है, और फिर आप उसके शेयर सेल कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग जितनी भी कंपनी है वो एज ही होती है। तो एजी बेसिकली पब्लिक लिमिटेड है, जीएमपीएच या ऊजी जो प्राइवेट लिमिटेड होती है। तो ये इसमें एक बेसिक सा फर्क है। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्म आ जाती है पर्सन बेस्ड पार्टनरशिप कंपनीज। पर्सन बेस्ड पार्टनरशिप कंपनीज बेसिकली हम कहते हैं कि जब एक से ज्यादा पार्टनर्स हो। अच्छा, एक से ज्यादा पार्टनर्स जीएमपीएच में भी हो सकते हैं कि आप उसमें 5 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं। इसी तरह पर्सन बेस्ड कंपनीज में आप 1 से 2 पार्टनर या 2 से 3 पार्टनर्स भी जा सकते हैं। इनमें केजी होती है, ओएचजी होती है, ईबीआर होते हैं। तो अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, आज हम आपको बस इतना ही बता रहे हैं कि जर्मनी के अंदर सोल प्रोप्राइटर्स हैं, जर्मनी के अंदर कैपिटल बेस्ड कंपनीज हैं, जर्मनी के अंदर पर्सन बेस्ड पार्टनरशिप कंपनीज हैं। तो इनको हम ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। हम आपको एडवांस में वीडियोस भी देंगे ताकि आप इसको वीडियोस को भी देखें, आपको पता हो कि आप इनमें क्या फर्क है, और फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली आज का सेशन था। इसको हमने ज़्यादा कस्टमाइज किया है इंट्रोडक्शन के ऊपर और ओरिएंटेशन के ऊपर, ताकि आप लोग अपना एक माइंड मेकअप करें कि आप लोगों ने कौन से बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करना है और कौन सी कंपनी टाइप है, वो हम आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है, जो लोग अभी कंफ्यूज हैं या जिन्होंने अभी डिफाइन नहीं किया, तो उनके लिए डिफाइन करने की चीज़ ये है कि वो कौन सा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करेंगे। बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना है, उसमें आपने देखना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितनी जल्दी अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो लोग कम रिस्क पे जाएंगे वो ड्रॉप शिपिंग में जाएंगे, जो लोग मीडियम साइज रिस्क लेंगे वो होलसेल में आ जाएंगे, जो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और जल्दी बिजनेस स्टैंड करना चाहते हैं वो पीएल को ज्वाइन करें। और पीएल में ऑब्वियसली हमारी एक्सपर्टीज ड्रॉप शिपिंग में भी आपके लिए साथ होंगी, हमारी एक्सपर्टीज होलसेल में भी आपको दी जाएंगी, और जो है पीएल में भी दी जाएंगी, ताकि आपको जल्दी एस्टेब्लिश हो। लेकिन टू हैव योर पीस ऑफ माइंड, ये आप लोगों ने खुद सोचना है कि आप लोग कौन सा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, ताकि जिसके दिल में कुछ क्वेरीज हैं, कोई इश्यूज हैं, तो हम उनको वर्कआउट करें, ताकि हम ये जो पहला स्टेप है हमारा बिजनेस मॉडल डिफाइन करने का, और अगर और कोई कंफ्यूजन है उसको हम आज क्लियर करते हैं। स्पेशली मुकद्दस हैं, उस्मान राशिद हैं, समी समी हैं, जिन्होंने अभी तक डिफाइन नहीं किया होगा या जिनको अभी कंफ्यूजन है, तो वो क्वेश्चन करें। अभी हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं, ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, तो आप लोगों के जो कंसर्न हैं वो आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी मुकद्दस, आपका क्या फीडबैक है अभी तक? आप अभी कैसा फील कर रहे हैं? कंफ्यूज हैं अभी या अभी आप बेहतर फील कर रहे हैं? जी, कंफ्यूज भी बिल्कुल हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करूँगी, और मुझे ऐसे मतलब मेरा ये ख्याल है। आगे तो फिर जब चलेंगे तो पता चलेगा। ठीक हो गया, बिल्कुल। मैं ड्रॉप शिपिंग सेफेस्ट ऑप्शन है, इसमें बहुत कम पैसे चाहिए, इसमें आपकी लर्निंग मैक्सिमम होगी, फिर आप मूव फॉरवर्ड करती जाएंगे। बिल्कुल अच्छा आइडिया आपका। जी हसीब, आप क्या कहना चाहते हैं? ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपकी मतलब से पुरानी वीडियो देखी, उसमें था कि ड्रॉप शिपिंग अगर अमेजोन को पता चल जाए आप अपने अकाउंट से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो अकाउंट बैन कर देते हैं। तो ये स्टेटस चेंज हो गया है? क्या ड्रॉप शिपिंग को जो है उन्होंने अलाउ करना शुरू कर दिया? नहीं, वो जो आपने पोस्ट वगैरह देखी ना, उसमें हमने ये कहा कि इनलीगल ड्रॉप शिपिंग होती है। तो बेसिकली इनलीगल ड्रॉप शिपिंग जो है ना, वो समझने की जरूरत है कि वो क्या होती है। अमेजोन ने एक गाइडलाइन दी है ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन खुद अलाउ करता है कि ड्रॉप शिपिंग करें, और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन विद इन द गाइडलाइन। ठीक है।
उसका फायदा क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग जैसे मैं बताया कि सेफेस्ट मॉडल है, कम पैसों से आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें इसलिए इसमें ना बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि एक भेड़ चाल है, बहुत ज्यादा ई कॉमर्स को इस वक्त बूस्ट मिला हुआ है, और लोग कम पैसों में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो बहुत सारे ड्रॉप शिपर पाकिस्तान से ना इस वक्त काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, यूके और यूएसए में, स्पेशली जर्मनी में अभी इतने नहीं आए हुए। और यूएसए में इन लोगों ने क्या किया कि आउटसाइड द गाइडलाइन जाके इन्होंने काम किया है, और अमेजोन ने बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक किए हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये पोस्ट की थी, या वीडियो भी हमने बनाई थी कि इलीगल ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है आपने। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि वो जो ड्रॉप शिपर यूएसए में बैन हुए ना, वो अब जर्मनी में आना चाह रहे हैं, क्योंकि जर्मनी अभी ओपन मार्केट है, अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है यहाँ पे, या अभी रश नहीं पड़ा हुआ। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं यूके और यूएसए के एक्सपीरियंस के साथ। अब आगे उन्होंने इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है जो वो यूएसए में करते हैं। तो इसी चीज को हम फोकस कर रहे हैं कि जो लोग यूके में या यूएसए से ड्रॉप में करके आ रहे हैं वो जर्मनी में आए, उनको हम कंडेम इसलिए कर रहे हैं कि वो सीखें कि गाइडलाइंस क्या है। गाइडलाइंस आर वेरी सिंपल, ठीक है। गाइडलाइन जो सबसे मेन गाइडलाइन है ना, जो अमेज़न कहता है कि आपने करना है, वो ये है कि आपकी जो पैकेजिंग है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मेरी पैकेजिंग अमेज़न की जा रही हो और मैं बेच किसी और की चीज रहा हूँ। अमेज़न कहता है कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन पैकेजिंग आपकी या तो न्यूट्रल हो या आपकी अपनी ब्रांड की पैकेजिंग हो, ठीक है। अब बाहर क्या करते हैं लोग यूएसए में कि पैकेजिंग वॉलमार्ट की जा रही है, पैकेजिंग सैम क्लब की जा रही है, पैकेजिंग ईबे की जा रही है, पैकेजिंग अमेजोन की जा रही है। तो अमेजोन ने अब किया कि अब स्ट्रिक्ट होके तो बैन करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। स्टेटस इज ऑलवेज द सेम। अमेजोन यूएसए में भी अलाउ करता है ड्रॉप शिपिंग, यूके में भी, जर्मनी में भी, एवरीवेयर। लेकिन अमेजोन कहता क्या है, डिमांड क्या है अमेजोन की कि आपने गाइडलाइन के अंदर रह के ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो यही हम बताते हैं कोर्स के अंदर कि आपने कैसे ये करना है। थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको फाइंड आउट करें, उनको रीच आउट करें, और इसी तरह और बहुत से लीगल वेज हैं कि जो आप अडॉप्ट करें और ड्रॉप शिपिंग करें, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बहुत ही सिक्योर मॉडल है और कम पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सही, थैंक यू। जी उस्मान, आपका कुछ क्लियर हुआ अभी? जी मेरा थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, बट मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मैंने होलसेल पे काम किया हुआ है, तो मुझे इसलिए, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल एक्चुअली, क्योंकि कोई अच्छा ब्रांड जो है वो आपको परमिशन नहीं देता। तो वो जो परमिशन लेना था वो दैट वाज लाइक आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इवन अ सिंगल परमिशन फ्रॉम एनी ऑफ द गुड ब्रांड। तो इसलिए मैं समहाउ होलसेल से डिसहार्ट हुआ था। शायद मैंने मे बी उस तरह से एफर्ट पुट नहीं की एक्चुअली। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मेरी क्या एफर्ट सही नहीं थी या मेरा वे सही नहीं था। तो ये चीज़ें मुझे फिगर आउट करनी है, सो दैट्स व्हाई इसलिए मैंने दोबारा कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, ताकि मैं उन चीज़ों को फिगर आउट कर सकूं, देन आई कैन डिसाइड कि मुझे होलसेल में जाना है, ड्रॉप शिपिंग में जाना है या पीएल पे जाना है। जी तो अभी ये मेरे लिए कहना ये बहुत ही मुश्किल है और कि मैं किस अली भी मॉडल पे जाना बता सकते हैं। चाहूँ। जी हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान भाई, जैसे आपने ये बताया है कि आपने एफर्ट उसमें किया है, ब्रांड अप्रूवल भी लिया है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं आपकी वहां से कोई अच्छी निकल सकती। जी नहीं, मैंने ब्रांड से अप्रूवल लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे किसी ब्रांड ने, अच्छे ब्रांड ने मुझे अप्रूवल नहीं दी। सारे जो थे वो आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ भेज देते थे, और ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो थे वो भी लाइक आपको या तो बल्क क्वांटिटी में कहते हैं लेने के लिए, ठीक और है। अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको नहीं देते, यानी जो अच्छी ब्रांड्स हैं उनके तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको नहीं देते परमिशन। सही। तो दैट वाज अ मेन बॉटलनेक एक्चुअली। जी वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ये प्रेफर करते हैं, पहले तो ब्रांड, हर एक ब्रांड नहीं जल्दी दे देता। इसमें डेली बेस पे आपको कम से कम 15 to 20 को अप्रोच करते हैं, वो उनमें से शायद एक आधा आपकी बात सुनता है, और फिर आपको कोई थोड़ा बहुत उसमें अप्रूवल के चांस बनते हैं। लेकिन हम इस पे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर की तरफ कांटेक्ट करें। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर की तरफ कांटेक्ट करते हैं तो आपका हाँ प्रॉफिट मार्जिन इतना, लाइक आपका प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत मिनिमल हो जाता है। लाइक आपकी तो वो समहाउ जी, समटाइम्स द ये कॉस्ट, यानी हो नेट, सकता यानी है, इसमें आपके, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें ये फायदा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास मल्टीपल ब्रांड्स होंगे और हर ब्रांड की मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी। हम्म,
तो जी आप इससे ये कह सकते हैं कि आप फर्ज करें कि एक ब्रांड ऐसा अच्छा आपको मिल गया जिसमें बेशक आपको प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा लेकिन सेल अच्छी आ रही है, आप उसको सेल करके अपने वहां पे अपना एक अकाउंट हेल्थ अपनी अच्छी कर लेते हैं, रिव्यू रेटिंग ले आते हैं, अपना एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट में कर लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि ये मेरा ब्रांड अच्छा सेल हो रहा है, चाहे वो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था, अब फिर मैं इस ब्रांड को खुद अप्रोच करूं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। एक्चुअली थ्योरेटिकली आपकी बात ठीक है, हाँ थ्योरेटिकली तो ऐसा ही है, लेकिन बट प्रैक्टिकली इस तरह जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था। लाइक मुझे चलें, किसी वो अच्छे शायद आपकी वो जी एफर्ट वहां तक ना पहुंची हो, इसमें मेन जी चीज जी है मैं कि साथ इसलिए एफर्ट। जी मेरा हाँ जी, इसलिए पहला पॉइंट ये था कि शायद मेरी एफर्ट उस तरह से सही डायरेक्शन में नहीं थी, या मैं उसको उस तरह से सही तरह लेके नहीं चल सका। सो आई एम सही, नॉट श्योर अबाउट इट, सो दैट्स बिल्कुल व्हाई, ठीक, और मैं उसको शायद पूरा टाइम ही नहीं उस तरह से दे सका। तो सही, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं मेरे अपने ज़हन में, तो इसलिए मैं उसको शायद एक बिजनेस मॉडल, एक फेलियर शायद मेरा वो अपना था एज कम्पेयर टू, अगर मैं उसको कहूँ कि होलसेल का फेलियर था, वो आई थिंक वो दैट वाज अ मोर फेलियर ऑफ माइन जी जी द बिल्कुल। बिजनेस मॉडल। या हाँ बिल्कुल है, इसमें यही है कि आप दोबारा में एनरोल हों, कोर्स में आए, आप सीखें, आप फिर देखें कि आपको खुद फिर पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी वीकनेस थी, कहाँ पे आप पीछे हट जाते थे, कहाँ पे आपको आगे जाना चाहिए था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो आप जी अपने वो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को ग्रैब कर सकेंगे। जी जी एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली। और इसमें साथ ना इसमें मैं आप भी यही, थोड़ा सा ऐड कर दूं, जैसे उस्मान ने पॉइंट रेज किया ना, बिल्कुल होलसेल में जो बिगेस्ट मिस्टेक है ना हम लोग करते हैं, वो यही होता है कि हम शुरू में ना अच्छे ब्रांड के पास जाते हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है या जीरो आपका अकाउंट है, तो आपको कोई भी ब्रांड आपको अप्रूवल दे गए, तो शुरू में हम्म आपने इसको बड़ा ग्रेजुअली लेके चलना होता है। छोटे ब्रांड्स आपको मिलेंगे, लेस प्रॉफिट मार्जिन हैं, तो आपको उसको अपनी हिस्ट्री बिल्डअप करनी होती है। आपने शायद देखा भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मांगते हैं कि आपने पहले किसके साथ काम किया, आपने कुछ ब्रांड पहले कुछ काम भी किया या नहीं किया। और हम कहते हैं कि हम नहीं है, तो वो भाग जाते हैं, उन्हें होता है कि ये काम ही करेंगे हमें ना, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, उन्हें अब उस तरह जरूरत नहीं है बड़े ब्रांड की। छोटे ब्रांड को जरूरत होती है एक्सपेंशन की, वो ढूंढते हैं कि हमें कोई बंदे मिले, कोई और सेलर मिले जो हमें खरीद के रीसेल करें हमारी प्रोडक्ट को। एक ये चीज आ जाती है, और दूसरी जो चीज आती है ना कि एक बहुत ज्यादा होता है कि जैसे जैन ने भी क्वेश्चन किया है कि कई दफा हमें प्रोडक्ट की इनवॉइस भी चाहिए होती है, कि एक होता है सॉफ्ट अप्रूवल और एक होता है हार्ड अप्रूवल। ठीक है, ब्रांड अप्रूवल भी जो है डिफरेंट होते हैं, तो ये भी आपको लर्न करना होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपकी इनवॉइस चल जाती हैं। तो ये भी बड़ा ना ट्रिकी पॉइंट होता है कि कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए हमें ब्रांड को अप्रोच करना पड़ेगा, कौन सी हम ब्रांड को पूछे बगैर भी सेल कर सकते हैं। तो ये इट गो बोथ फॉर ड्रॉप शिपिंग और होलसेल, दोनों के लिए वर्कआउट करती है चीज। तो दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि कोई भी बिजनेस मॉडल आप देखें ना दुनिया में, वो फेलियर नहीं है। जो उस्मान ने बात की ना कि फेलियर हमारे ही अंदर होती है, कि हमारी एफर्ट में कहीं कोई ना कोई ऐसी क्योंकि देखिए सक्सेस जो है ना बेसिकली चेन है, इसमें एक भी आप हिस्सा कट कर देंगे ना चेन का या कम कर देंगे, तो चेन मुकम्मल नहीं होती, वो ना टूट जाती है चेन। तो उसको आपने पूरा करना है, ये एक सीक्वेंस है। तो उसमें कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो वो फेलियर की तरफ चले जाती है। तो आप देखिए दुनिया में हम तो कहते हैं ना, बताते हैं सबको कि कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में फेल ही होती है। मतलब आप देखिए छोटी से छोटी चीज कोई भी बिक रही है, बड़ी से बड़ी चीज प्लेन भी बिक रही है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कि हम क्या बेच सकते हैं। ठीक है, हमने क्या चीज की अडॉप्टिबिलिटी है, या हमने किस चीज को बेचने की सलाहियत है। मैं हो सकता है मैं अच्छा सुई बेचने वाला अच्छा बन, लेकिन मैं एक गाड़ी में बेच सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि जो कार डीलर है वो कार तो अच्छी सेल कर सकता है, लेकिन वो प्लॉट भी अच्छी सेल कर सकता हो। तो ये चीज हमने थोड़ा सा फाइंड आउट करनी होती है कि कहाँ पे हम किस चीज में अच्छे हैं। तो ये ट्रेनिंग का मकसद भी होता है कि आपको जो बेसिक्स है ना, जो बेसिक गलतियां होती हैं, उन सारों से गो थ्रू करवाया जाए, ताकि आप खुद देखें कि मैं कहाँ पे गलत है, या मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, या पूरी चेन कैसे फॉर्म होगी। क्योंकि चेन है, चेन में एक भी पार्ट मिसिंग होगा तो वो फेलियर हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाते हैं ना, उसमें अक्सर ही हमने देखा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड एंड इनटू अ फेलियर, और वो टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो ये कोर्सेज का जो मकसद है ना, एक मकसद मेन यही है कि एक तो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्टिवली मिले, एक ही प्लेटफॉर्म से मिले, प्लस सपोर्ट मिले। ठीक है, जैसे बूट कैंप में हम 1 साल की सपोर्ट देते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बूट कैंप, 1 साल की पूरी सपोर्ट आपको मिल रही है। जो 1 मंथ स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं।
तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बूट कैंप सपोर्ट इनफ है। मतलब आप एक साल सपोर्ट के साथ काम कर गए हैं, आप खुद इतने काबिल होते हैं कि आप खुद अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और एक साल के बाद हम ये भी नहीं कहते कि अब आप होना मैं, क्योंकि ये नहीं होता। जब हम देखते हैं कि एक बंदा काम कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो हम उसको एंड तक सपोर्ट देते हैं, एंड तक लेके चलते हैं आगे। अच्छा, और शाहिद भी कंफ्यूज थे कि उन्हें अभी नॉलेज नहीं है चीज़ों का। तो शाहिद आप बताएं, आपको अच्छा, एक और आइडिया होना चाहिए। सॉरी, एक और क्वेश्चन है कि हम जी कोर्स जी में तो तीनों मॉडल्स जो हैं वो पढ़ेंगे, लाइक हमें ट्रेन किया जाएगा, नहीं नहीं, और कोर्स हम में या हम आपने सिर्फ। एक मॉडल होगा जो आप चूज करेंगे ना, वो अच्छा, एक मॉडल ओके। होगा, काफी इंटेंसिव है। एक मॉडल नहीं करते, आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके ओके। ओके देन आई थिंक आई शुड डिसाइड एक्चुअली कि कौन सा करना है। चले, हाँ, मैं इसको डिस्कस करूंगा फिर कोई इशू नहीं, आप इंशाल्लाह। टेक योर टाइम। जी शाहिद, आपका भी था शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन है आपको भी, तो आपको आज कोई आइडिया क्लियर हुआ? जी फराज भाई, मैं सुना है बहुत इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें, और मेरा भी ड्रॉप शिपिंग की तरफ ध्यान बन रहा है। तो अभी इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं इसी पे तरफ मतलब इंटरेस्ट है मेरा ना। ठीक हो गया, वो मैं आपको ऐड कर देता हूँ ड्रॉप शिपिंग के ग्रुप में। तो वो फिर आपको जो भी क्वेश्चन होगा ना, आप उधर करते जाएंगे, उधर मैं भी हूँ, नस भी है, तो वो आपको गाइड करते जाएंगे साथ साथ। जी जी तो प्लीज़। मेन मैं चीज ये है कि कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बंदा कहे कि मैं वो हाईटेक चीज है। मतलब ई कॉमर्स हाईटेक चीज नहीं है, मतलब ये भी आप लोग ना एक चीज देर में बताएं। ई कॉमर्स क्या है? एक बाइंग एंड सेलिंग है, खरीदो फरोख्त आपको करनी है, सिर्फ डिजिटली हो रही है। इसमें मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर इन्वॉल्व है, थोड़ी सी एक्सेल शीट इन्वॉल्व है, थोड़े से टूल्स इन्वॉल्व है। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने प्रोग्रामिंग करनी है या डाटा साइंस का है या कोई डाटा बेस बनानी है, कोई इतनी हाई फाई चीज नहीं है। सिर्फ ये कि ये एक स्किल है, थोड़ा सा हटके है नॉर्मल बाइंग और सेलिंग से, तो इसलिए इसको थोड़ा सीखना पड़ता है या सीखना चाहिए। इसकी मार्केटिंग के स्टाइल डिफरेंट हैं, कि अमेजोन का अपना एक एल्गोरिथम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसकी मार्केटिंग को बेसिकली सीखना पड़ता है, प्रोडक्ट हंटिंग को सीखना पड़ता है। तो उसी के लिए ये कोर्सेज है, ताकि आसानी से आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड हो सके। जी जी हसीब, आपका क्या है? जैसे आपने बताया तीनों मॉडल्स के बारे में कि जो है वो उनकी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, तो इन तीनों में चैलेंजिंग स्टेप्स कौन से हैं? जैसे पीएल के चैलेंजिंग स्टेप्स क्या हैं, बाकी ड्रॉप शिपिंग के और फिर होलसेल के क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करें? बेसिकली सवाल पूछने का मकसद ये है कि जो कंफ्यूज्ड हैं शायद उनके लिए आसानी हो ये डिसीजन लेने में, उनको स्टेप्स पता चल सके। अच्छा, स्टेप जो है ना, वो तीनों में देखें, सेलिंग और बाइंग है। मतलब ड्रॉप शिपिंग में भी सेलिंग एंड बाइंग है, होलसेल में भी सेलिंग एंड बाइंग है, पीएल में भी सेलिंग एंड बाइंग है। जो फर्क है ना, वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग में हम किसी भी चीज सेल करते हैं, हम इन्वेंट्री नहीं रखते, यानी हमारी कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ अकाउंट बना के सेलिंग स्टार्ट करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग इज क्वाइट चैलेंजिंग इन एवरी बिजनेस मॉडल, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, चाहे वो होलसेल है, चाहे वो प्राइवेट लेबल है। तो प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग, ये 2 मोस्ट चैलेंजिंग फेजेज हैं हमारे इसके। ठीक है, इसके अलावा जो चैलेंज आता है ना, वो ये आता है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग में जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप 1000 यूरो 2000 यूरो के साथ अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है, टू स्टार्ट विद। होलसेल में आप आते हैं, तो होलसेल में चैलेंजिंग ये है कि आपने कितने ब्रांड अप्रूवल्स आप ले सकते हैं, कितनी आप इन्वेंट्री को ले सकते हैं। 5000 यूरो में आप कितना इसको रोटेट कर सकते हैं, कितना फास्ट रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे हैं, इन्वेंट्री आप लेके स्टक हो गए हैं। अब आपके पास कैश तब आएगा जब आपकी सेलिंग होगी। ठीक, तो ये इसमें चैलेंजिंग स्टेप है कि आपको प्रोडक्ट ऐसी हंट करनी है, ऐसी सोर्स करनी है जो कि फास्ट मूविंग हो। ठीक है, वो शुरू में चूंकि आपको कोई ब्रांड अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी, शुरू में आपने छोटे ब्रांड के साथ काम करना है, या ऐसे प्रोडक्ट ढूंढनी है जो सॉफ्ट अप्रूवल्स के साथ चले, जिसको आपको ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो। तो ये एक चैलेंजिंग है कि आपने कैसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक, और कम पैसों में आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। और तीसरा जो है जिसे हम प्राइवेट लेवल कहते हैं, उसमें
आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट हंट करनी है, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग भी इतना चैलेंजिंग नहीं रहता, लेकिन वो एक प्रोडक्ट कौन सी होगी ये बड़ा चैलेंजिंग स्टेप होता है और बड़ा रिस्क होता है कि आप एक प्रोडक्ट के ऊपर अपने पैसे लगा रहे हैं जो तकरीबन 5-10 हज़ार यूरो है, तो आपका रिस्क फैक्टर है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ना और ऐड कर दूं यहाँ पे, प्राइवेट लेवल में हम बात करते हैं 10,000 यूरो की, इसमें जब लॉस होता है तो सारे पैसे डूबते नहीं है, इसमें आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम भी 20 से 30% तक जाता है, यानी 2 से 3 हज़ार यूरो आपका स्टेक पे होता है प्राइवेट लेवल के ऊपर। फिर होलसेल में आपका रिस्क जो है वो 10 to 15% भी नहीं रहता, मतलब अंडर 10% आपका रिस्क होता है। होलसेल में क्या होता है मैक्सिमम कि आपने एक इन्वेंट्री खरीद ली है, अब वो मूव आउट नहीं कर रही, मूव आउट इसलिए नहीं कर रही कि आपने एक प्रॉफिट मार्जिन सोचा हुआ है, वो आपको वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे रहा। इस सूरत में हम कहते हैं कि आप ब्रेक इवन पे सेल करें या कम से कम प्रॉफिट पे सेल करें, पैसे रिकवर करें और अगली इन्वेंट्री खरीदें, यानी आपका जो लॉस है वो अंडर 10% है या अंडर 5% है होलसेल के अंदर। और ड्रॉप शिपिंग में तो आपका लॉस बिल्कुल ही मतलब विद इन 1 to 2% रह जाता है कि आपको हो सकता है कोई क्लेम देने पड़ जाए ना, मतलब आपने कोई चीज बाय की ऑर्डर पे ड्रॉप शिप की, ड्रॉप शिपर ने मतलब जो बायर है आपको उसने वापस कर दी चीज। अब आप सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आप उसको कम से कम रिफंड करेंगे, तो उसमें ये होता है कि उसमें हम कहते हैं जी ड्रॉप शिपिंग में अच्छा रिफंड, यार आप वो चीज़ वापस ना करें, कंज्यूमर को हम कहते हैं यार वो आप चीज़ वापस ना करें, वो भी आप रख लें, हम आपको नई चीज़ भेज देते हैं, ठीक है। तो ये एक उसमें रिस्क फैक्टर बहुत मिनिमल सा होता है, वो 1 to 2% आप कहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क फैक्टर होगा, जबकि होलसेल में आपका रिस्क फैक्टर अंडर 5 to अंडर 10% चले, आप बहुत ज़्यादा जाते हैं हम कहते हैं ना अंडर 10% है। और पीएल में जो रिस्क फैक्टर है पैसों का वो 20 to 30% तक आ जाते हैं, ठीक है, यानी आपके अगर 10,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट है तो उसमें 2 से 3 हज़ार यूरो आपका रिस्क पे होता है, तो ये भी एक फैक्टर है जो आपने काउंट करना है। अच्छा, पीएल के अंदर हमें लैंग्वेज इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, जो क्वेश्चन है कि जर्मन मार्केट में हमें क्या बहुत ज़्यादा लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी, पीएल के अंदर हमें इतनी ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए या चाहिए ही नहीं। हम गूगल ट्रांसलेटर से भी काम चला लेते हैं या हमारी टीम है, हम आपको इतना सपोर्ट कर देंगे, तो क्योंकि उसमें मिनिमल यूज होगा, हम आपको सपोर्ट कर देंगे तो आपको पीएल आपकी स्टैब्लिश हो जाएगी विदाउट हैविंग एनी जर्मन नॉलेज भी, ठीक है। लेकिन होलसेल में आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करना है, फोन करने हैं, कॉल्स करनी है, ईमेल करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो उसमें आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी। ड्रॉप शिपिंग में भी आपको जर्मन लैंग्वेज मिनिमल से रिक्वायर्ड होगी कि अगर इन केस आपको आपका कस्टमर रीच आउट करता है तो वो जर्मन में करेगा, लेकिन वो भी आपका गुजारा हो जाता है। यदि ड्रॉप शिपिंग में आपको बहुत कम चाहिए, पीएल में ना भी हो, आपका जर्मन लैंग्वेज स्किल ना भी हो, तो आप गुजारा हो जाएगा, लेकिन होलसेल में आपको ये मस्त है कि जर्मन आपको आती होनी चाहिए, बहुत अच्छी ना भी हो लेकिन आपको कम्युनिकेट करना आता होना चाहिए। जी हसीब, आपका क्वेश्चन अभी है या ये पहले से ही है इंटरव्यू? नहीं नहीं, पुराना था वो, सॉरी। अच्छा ठीक है जी। आयशा, आपका क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। हाँ, जो कीवर्ड्स है ना, आपने पीएल के अंदर कीवर्ड्स आपने जर्मन में ही फाइंड आउट करने हैं, लेकिन वो इतना इशू नहीं है, वो आप ये ट्रेनिंग करेंगे जब पीएल, उसमें हम ये भी बताते हैं कि विदाउट हैविंग एनी जर्मन लैंग्वेज नॉलेज आप कैसे पीएल को रन कर सकते हैं। तो मतलब हमारे ट्रेनर्स भी कर रहे हैं, उनमें से कोई भी जर्मन एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये भी आप आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज को सीखते हैं, बल्कि सीख चुके हुए हैं। तो इन्होंने भी विदाउट हैविंग एनी जर्मन लैंग्वेज स्किल शुरू किया था, तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सीख गए हैं कि कैसे पीएल को लेके चला जाता है, लेकिन होलसेल में आपकी जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी। ओके सर। और किसी का क्वेश्चन? उस्मा, आप बताएं, आपके लिए कैसी चीजें सामने आ रही हैं आपको? थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या आप एक बेसिक एग्जांपल्स के साथ ऑल 3 मॉडल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक कोई बेसिक एग्जांपल दे देते हैं, आई थिंक इट वुड बी मोर क्लियर। अच्छा, बेसिक एग्जांपल यही मैं आपको देना चाहता हूँ कि प्राइवेट लेबल इज योर ओन ब्रांड, मतलब आप खुद अपना कोई नाम सोच के ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे, जैसे एडिडास है या पूमा, मिसालें मशहूर से ब्रांड्स हैं,
या पेप्सी है, कोका कोला है, तो ये ब्रांड है, मतलब आप अपनी रिकग्निशन की तरफ जाती हैं कि मेरा अपना एक एसेट हो। जब प्राइवेट लेवल के अंदर एक चीज और भी होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका ब्रांड रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाता है, आप इसको आगे सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सेल कैसे होता है। मैं प्राइवेट लेवल में फर्स्ट करें, आपको मंथली प्रॉफिट आ रहा है, 5,000 यूरो का प्रॉफिट आना शुरू हो गया आफ्टर 2-3 ईयर्स, आपका ब्रांड रिकॉग्नाइज हो रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, तो आपको 5,000 यूरो पर मंथ प्रॉफिट आ रहा है। अब आप जब इसको सेल करेंगे तो आप मिनिमम 20 to 40 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट इसको फ्लिप करते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लिप करना, कि आपने अपना ब्रांड फ्लिप कर दिया, अपने अपने अकाउंट को फ्लिप किया, तो आप इसको 20 to 40 टाइम्स आप टू योर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी आप 1 लाख से 2 लाख यूरो तक में इसको सेल करेंगे, यानी आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आ सकती है। और लोग ऐसे ब्रांड को ढूंढ रहे होते हैं, मतलब अगर आप भी ब्रांड खरीदना चाहती हैं, आपके पास 1 लाख यूरो है, तो आप ऐसा ब्रांड आसानी से खरीद सकती हैं कि जो 2-3 हज़ार यूरो पर मंथ कमा रहा हो, और आपको उस पर कम एफर्ट के साथ आप जल्दी ही काम कर सकती हैं। तो ये भी एक ऑप्शन होती है, लेकिन चूंकि ज्यादातर हम स्टार्ट करते हैं कम पैसों में, तो इसलिए हम जीरो से स्क्रैच से अपना ही ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो ये प्राइवेट लेवल का एक मिसाल है। और होलसेल में बेसिकली हम ये करते हैं कि हम जो अच्छे ब्रांड्स हैं या जो रनिंग ब्रांड्स हैं, उनको उनको उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपकी चीज़ें सेल करेंगे, हम आपसे बल्क में खरीदेंगे। उसका फायदा उन्हें ये होता है कि उनकी बल्क में क्वांटिटी निकल जाती है, 100, 200, 500 पीसेज उनके एट मंथ सेल हो जाते हैं, और आप उनको एक एक करके, दो दो करके सेल करते हैं। आपको उसका फायदा ये होता है कि वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज ब्रांड होते हैं, तो आप उसमें रिस्क नहीं होता, तो आप उसको जल्दी पैसे सर्कुलेशन में लेके आ जाते हैं, आपका रिस्क भी कम होता है, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, और आपको एक कम एफर्ट के साथ इनकम जनरेशन होनी शुरू हो जाती है होलसेल में। वेयर ड्रॉप शिपिंग इज लाइक कि आप किसी की इन्वेंट्री को भी खरीदेंगे नहीं, बल्कि आप किसी को देखेंगे ब्रांड अच्छा सेल हो रहा है, प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, आप उनका प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर सेल करना शुरू कर देंगे। जैसे Okay. ही कोई ऑर्डर आएगा, आपने ऑर्डर के अगेंस्ट बाइंग करनी है, ठीक है, आपने पहले इन्वेंट्री नहीं लेनी, आपने ऑर्डर के अगेंस्ट बाइंग की और डिलीवरी दे दी, तो ये आपने कम पैसों में और कम रिस्क के साथ आपने एक अर्निंग जनरेट करना शुरू कर दी। इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं कि आप विदाउट हैविंग एनी इन्वेंट्री आपने काम स्टार्ट किया, कम पैसों के साथ, कम रिस्क के साथ। आई होप इट क्लियर है। Yeah, okay, thank you. And for all three models, what is the minimum investment? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग आप 1 से 2 हज़ार यूरो में शुरू कर सकती हैं, होलसेल आप Mhm. 5,000 यूरो से शुरू कर सकती हैं, पीएल के लिए आपको 7, 8, 10 हज़ार यूरो कम से कम होना चाहिए। जी फैसल, आपकी क्या फीडबैक है, आपको क्लियर है चीजें? अच्छा अनंत, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन जो है ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज का। जी, ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है, ये इन दोनों में एक डिफरेंस है। बेसिकली इसमें एक मेन जो डिफरेंस आता है वो FBA और FBM का आता है, अगर हम इसको देखें तो। लेकिन वो अभी तो चले, आप इस चीज़ को इतना नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो आपको मैं ओवर द स्कोप बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में हम जो एक्चुअल में इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, ठीक है। हम जो भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, हम अपने सप्लायर के साथ, उसके साथ अपना एक लीगल वे के अंदर उसको लेकर चलते हैं, और उसके साथ हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो भी हमारे एंड से ऑर्डर आएंगे वो आपने फुलफिल कर देने हैं। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम जो भी अपनी प्रोडक्ट देखते हैं जिसका एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकलता है, उस प्रोडक्ट को हम FBA कर लेते हैं। लाइक हम उसकी एक मिनिमम इन्वेंट्री उठाकर अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा लेते हैं, और जो भी ऑर्डर आएगा देन फिर अमेजोन फुलफिल करेगा उसके ऑर्डर्स को। तो बेसिकली ये मेन एक डिफरेंस आता है ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज।
जी हारिस, आपकी क्या फीडबैक है, आप इसके लिए क्लियर हैं? हाँ जी, मुझे थोड़ी चीज़ें क्लियर है, बस मुझे एक चीज़ पूछनी है कि अब जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे ग्रुप बन जाएंगे प्राइवेट लेवल का और होलसेल का, कि सबको कि सेम ही ट्रेनिंग होगी पहले स्टार्टिंग में और बाद में एंड में जाके उनके ग्रुप बनेंगे? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज़ जी आ रही है। आवाज आ रही है। असल में आपके इसी तरह से होगा कि पहले आपका बीए कोर्स है या आपका दूसरा है? मेरा फिलहाल अभी प्राइवेट लेवल के लिए मैंने किया था। आपने सॉरी प्राइवेट लेवल किया है। सॉरी आई थॉट आपने होलसेल के लिए अप्लाई किया है। या वो गलती से उसके लिए कर दिया था, तो मेरी फिराज भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि वो मेरा ग्रुप चेंज कर देंगे। सॉरी सॉरी। जी, जी। तो आपका इसी तरह से होगा कि आपके ये होगा जर्मनी की जो सारी इनकी डिटेल्स हैं, कंपनी फॉर्मेशन और बैट और ये सारे वहाँ के लीगल इश्यूज जो हैं उनकी क्लासेस होंगी एज अ होल ग्रुप। और उसके बाद आपके फिर डिवीजन हो जाएगी, ग्रुप्स की होलसेल की अलग, पीएल की अलग और ड्रॉप शिपिंग की अलग से हो जाएगी। अगर कोई दोनों ग्रुप में जाना चाहता हो तो वो जा सकता है कि उसके लिए अलग से दोबारा से कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, कि वो दोनों पैरेलल